बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में आपको पम्पकिन केक बनाने की तरकीब बताएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आसान ये केक की रेसिपी है। ये कितना सॉफ्ट बना है आप देख सकते हैं और कितना खुश जायका, खुश रंग है। तो चलें इसे बनाते हैं। यहाँ एक पम्पकिन लें और उससे पहले तो छील लें और इसके बीज वगैरह अलग करके इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर इसे ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। इसका पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 कप के बराबर। तो पम्पकिन का जो कलर होता है वो इस केक को बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा बनाने वाला है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ हमने एक बड़ा प्याला लिया, उसमें 2 कप के बराबर मैदा डाला है छलनी में। यहाँ हम छान रहे हैं तमाम चीज़ों को। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है ताकि जो है इसके तमाम लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग फंक्शन होता है इसका, यानी कि दोनों चीज़ें डालना ज़रूरी है। और यहाँ हमने आखिर में नमक डाला, इसे भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया। अब हम इस प्याले को रखेंगे साइड में और हम 3 अंडे लेंगे। एक बड़ा प्याला लेंगे, 3 अंडे जो है हमें इसमें डालना है। तो एक एक अंडा अलग छोटे प्याले में तोड़कर इसमें डालें ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो आप उसे आसानी से अलग कर सकें और दूसरे अंडे ये ख़राब ना करे। तो अलग अलग हमने अंडे को तोड़ा, इस प्याले में डाला, थोड़ा सा हम इसे बीट कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी को पहले पीस लें और पिसी हुई चीनी यूज़ करें इसमें। आधा कप हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ बीट भी करते जाना है। तो यहाँ हमने तमाम चीनी डाल ली 3 दफ़ा में। अब हम बीटर की स्पीड को लो से हाई की तरफ लेते हुए इसे बीट करेंगे और इतना बीट करेंगे कि इसका जो साइज़ है वो डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए और ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो अच्छी तरह से बीट कर लें 3-4 मिनट। इस केक में जो है हम चीनी के अलावा ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है कि इस केक का जो टेस्ट होता है वो बहुत खुल कर आता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ ब्राउन शुगर हमने आधा कप के बराबर लिया है और वो भी इसमें डाल दिया। इसके साथ भी हम अंडे को अच्छी तरह फेंट लेंगे और इतना फेंटें इसे कि ये अच्छा सा थिक हो जाए। दो मिनट हमने मज़ीद इसे फेंट लिया। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। ये 1 टीस्पून ले लें, थोड़ा सा इसे भी मिक्स कर लें। इस केक को हम जो है कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं। आप चाहें तो बटर भी इसमें डाल सकते हैं। बटर डालना है तो उसे थोड़ा सा मेल्ट करके लें और यहाँ कुकिंग ऑयल हमने लिया है 1/4 कप। अगर आप बटर ले रहे हैं तो वो भी 1/4 कप लें, मेल्टेड बटर। ऑयल को डाल के अच्छी तरह इसे भी बीट कर लें और फिर हम इसमें अपना पम्पकिन पेस्ट डाल देंगे। 1 कप हमने पम्पकिन पेस्ट डाला इसमें और फिर अच्छी तरह इसे भी बीट कर लिया। पम्पकिन का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है केक में और फिर ये केक के कलर को बहुत ही ज़्यादा नुमाया करता है, बहुत मज़ेदार बना देता है। ऑरेंज आपका केक बनेगा। इसमें जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके डालें 2-3 दफ़ा में और किसी भी स्पैचुला की मदद से फ़ोल्ड करते हुए इसे मिक्स कर लें। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी हमें, तो आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों के साथ इसे मिक्स करना है। तमाम जो है
ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है और जो है ये आप खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाला है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो आपके पास अगर पम्पकिन है, पम्पकिन पेस्ट है, तो ज़रूर इस केक को ट्राई करें। आखिर में जब अच्छी तरह हमारा केक का बैटर तैयार हो गया तो आखिर में हमने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर डालना है सिरका। सिरका डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये हमारा केक का बैटर तैयार है। और ये इस तरह होना चाहिए, यानी कि जब इसे चमचे से गिराएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता गिरे, लिक्विडी नहीं होना चाहिए, रनी नहीं होना चाहिए इसको। अब हम इसे पैन में डाल देंगे। पैन को पहले ग्रीस कर लें अच्छी तरह, ऑयल डालकर हर तरफ अच्छी तरह इसके ब्रश की मदद से लगा दें इसमें ऑयल, ताकि पकने के बाद जो है हमारा केक आसानी के साथ निकल आए। तो ये ग्रीस किए हुए पैन में हम डाल देंगे अपना केक का बैटर। तमाम बैटर इसमें डालें और इसे हम टैप करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसकी जो ऊपरी सतह है वो हमवार भी हो जाए, इसके तमाम एयर्स वगैरह निकल जाएं। यहाँ अवन को हमने पहले ही से ऑन करके रखा हुआ था ताकि ये प्री हीट हो जाए, और प्री हीटेड अवन में ही हमें इस केक को बेक करना है। 180 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको सेट करें और 180 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें इसे बेक करना होगा तकरीबन 40 से 45 मिनट, और 40 से 45 मिनट में हमारा केक अच्छा बेक हो जाएगा। 40 मिनट के बाद हमने केक निकाला और इसे चेक कर लिया तो केक हमारा अच्छी तरह बेक हो चुका है। ये देखें, आसानी के साथ ये पैन में से निकल भी आया, क्योंकि पैन को हमने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। तो आप भी अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस करेंगे तो आपका केक भी आसानी के साथ निकल जाएगा। और ये बेहतरीन केक ये जो है अंदर तक बेक हुआ है। अच्छा, इसको जो आप चेक कर लें, पहले अवन में से निकाल के पहले चेक करें कि ये अंदर तक पका है कि नहीं। और चेक करने का तरीका ये है कि आप एक पतली छुरी ले लें या कोई टूथपिक वगैरह ले लें और केक के दरमियान में उसे डाल के देखें। अगर तो वो छुरी और टूथपिक वगैरह निकालने से साफ़ निकलती है तो इसका मतलब है केक पक चुका है। अगर उसमें केक का बैटर लगा हुआ है तो इसका मतलब है केक अंदर से कच्चा है। तो आप ये करें कि केक को जो है अवन में डाल के दोबारा और उसे मज़ीद 5-10 मिनट और बेक कर लें और फिर निकाल के चेक करें। यहाँ हमने चेक कर लिया था, केक अच्छी तरह बेक हो गया था तो हमने निकाल लिया। और देखें आप, ये कितना बेहतरीन बेक हुआ है कि हर तरफ से इसका एक अच्छा सा कलर आया है। और पम्पकिन केक की ख़ास बात ये होती है कि इसका जो है एक अच्छा सा ऑरेंज कलर आता है और एक इसमें एक अच्छी सी ख़ास सी खुशबू होती है कि इसकी खुशबू से ही आपको इस केक को खाने का दिल चाहेगा। तो ये केक जब आप बनाएंगे तभी आप को पता चलेगा कि इसकी क्या खुशबू होती है। और कलर तो आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन आया है इसका। तो ज़रूर ट्राई करें इस पम्पकिन केक की रेसिपी को। और इसे बनाना बहुत ही आसान भी है, आपने देखा कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर आप इस केक को जैसे कि हमने सिखाया आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं तो आपका केक भी इतना ही सॉफ्ट और इतना ही मज़ेदार बनने वाला है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से केक की रेसिपी को। और ये रेसिपी यकीनन आपको पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।